Hello, students. I am your lecturer from the Guru Ramdas College of Pharmacy. Today we continue over the previous chapter, that is autonomic nervous system. तो एटॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या थी, उसकी सब क्लासिफिकेशन क्या थी, उसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स थे, वो कहाँ पे एक्ट करते हैं, उसको ब्लॉक कैसे करते हैं या उनका एक्शन क्या है, वो सब हमने देख लिया। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में हम देख लेंगे कि एएनएस क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है। इट इज़ द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक्ट एज ए कंट्रोल द सिस्टम फंक्शंस बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ताकि कॉन्शियसनेस ना हो जाए। ठीक है, वो बॉडीज़ के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है और उसको हेल्प करता है टू फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, फंक्शन प्रॉपरली करें उसके सारे ऑर्गेनिजम्स। रिस्पॉन्सिबल ऑफ कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंटरली और विसरल बॉडी फंक्शंस। तो किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है अपना एक्शन शो करने के लिए, कहाँ कहाँ पे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो अपना इफेक्ट जो है शो करता है। तो कौन कौन से वो बॉडी पार्ट है हमारे, वो है जैसे कि कार्डियोवास्कुलर और रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, की रोल इन द बॉडीज रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस। जनरल फंक्शन क्या आ गया, रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स। ये इसका नॉर्मल बॉडी फंक्शंस है। तो उसकी डेफिनेशन होगी, जो हमने बॉडी पार्ट्स देखे हैं या ऑर्गन्स कह सकते हैं, कहाँ कहाँ पे करता है, नॉर्मली फंक्शंस का ये है। तो ये भी हमने पढ़ा था कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, अलाउ द बॉडी टू फंक्शंस अंडर स्ट्रेस कंडीशन। फाइट और फ्लाइट का भी इसमें है, तो मैं आपको एक डायग्राम शो करती हूँ, उसमें आप समझेंगे। ट्राइम्स बॉडी फॉर इंटेंस स्केलेटल मसल एक्टिविटी। पैरासिम्पैथेटिक में क्या आ गया, मेंटेन्स द फंक्शंस, रेस्ट एंड डाइजेस्ट एंड काउंटर बैलेंसेस सिंपैथेटिक फंक्शन। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है। सिंपैथेटिक फाइट और फ्लाइट, हम भाग दौड़ कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सो बाकी भाग दौड़ जैसे होती है वो एकदम से सवरम। पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट एंड डाइजेस्ट, आराम से पड़े हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक स्टेज हो गई। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फैक्ट्स देखते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम प्रिपेयर बॉडी टू मीट इमरजेंसी डिमांड्स। सिंपैथेटिक, ठीक है, बॉडी को स्ट्रेस की कंडीशंस में जो भी ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को जिस तरीके से फंक्शन करने की ज़रूरत होती है, उस चीज़ की डिमांड को पूरा करता है। एंड प्राइमरली इन्वॉल्व विद प्रोसेस दैट एक्सपेंड्स एनर्जी को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग फिजिकली और इमोशनल स्ट्रेस, सिंपैथेटिक डिवीजन डोमिनेट द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, उसको कवर कर लेता है, डोमिनेट कर लेता है, ताकि वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट की स्टेट में ना जाए, बल्कि फाइट और फ्लाइट की स्टेज भी आ जाए, initiating a series of activities known as the fight or flight response. In addition, there is an activation of adrenal medulla, causing secretion of norepinephrine and epinephrine as a hormone to greatly heighten the response. उस चीज़ के उस रिस्पॉन्स को, फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ करने के लिए वो एड्रेनल ग्लैंड से जो जो केमिकल ट्रांसमीटर्स हैं तो उनको रिलीज़ करने में हेल्पफुल होता है। अब इसके हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पे क्या इफेक्ट होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, वो देख लेते हैं। एक तो ये हार्ट बीट को इंक्रीज़ करता है, दूसरा ये ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करता है कार्डियक मसल्स तक लेके जाने की। फिर आ जाके पेरिफेरल रेजिस्टेंस को रेज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है बाय कंस्ट्रिक्टिंग द स्मॉल आर्टरी ऑफ द स्किन, एंड इन दिस वे आल्सो इंक्रीज द ब्लड सप्लाई अवेलेबल फॉर हाईली एक्टिव टिश्यू such as skeletal muscle, heart, and brain. It constricts the blood vessels in secretory glands of digestive system, accelerates blood coagulation because of vasoconstriction. Next है respiratory system, causes a smooth muscles relaxation and therefore dilation of the airways, especially bronchioles, allowing a greater amount of air to enter the lungs at each inspiration. रेस्पिरेटरी सिस्टम और किस चीज़ में इफेक्ट करता है, डील विद द फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन। नेक्स्ट इसका आ गया इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम पे। लीवर इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, इसकी भी इंक्रीज होगी, कन्वर्जन जो होती है अमाउंट बढ़ गई है। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होनी शुरू हो जाती हैं, एंड जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनकी सिक्रीशन होनी होती है, वो इनहिबिट होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं।
डिलेइंग द डाइजेशन, डाइजेशन डिले हो गया, एंड टॉन ऑफ 16 मसल्स इज रिलीज। टॉन जो है हमारी वो क्या कहते हैं उसको, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी जो है टोन जो इंक्रीज हो गई। Adrenal gland stimulate to secrete adrenaline and noradrenaline, obviously, which potentiate and sustain the effect of sympathetic stimulation. यूरिथ्रल और एनल स्फिंक्टर पे क्या है इसका, मसल टोन इंक्रीज हुई, इनहिबिट द मिक्चुरेशन एंड डिफेक्टेशन। ब्लैडर वॉल्स रिलीज रिलैक्स हुई हैं, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट इसका आइज पे क्या इफेक्ट है, डायलेटिंग द पीपल ओपनिंग द आइज ओपन वाइड एंड गिव द अपीयरेंस ऑफ अलर्टनेस एंड एक्साइटमेंट, मतलब उसको अलर्ट करता है, क्योंकि वैसे भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या एक्शन है, फाइट और फ्लाइट का, उसके हर चीज़ को एक्टिवेट करना है, उस चीज़ को इंक्रीज करना है। तो स्किन पे है, इंक्रीज स्वेट सक्रीशन लीडिंग टू इंक्रीज इन हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट द एरेक्टर पिली मसल्स ऑफ स्किन, constrict the peripheral blood vessels, increasing blood supply available to active organs, for example heart and skeletal muscles. तो नेक्स्ट आ गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एन एनर्जी कंजर्वेशन रिस्टोरेटिव सिस्टम, जो एनर्जी को कंजर्व करता है, ठीक है। रेगुलेट दोज एक्टिविटी दैट कंजर्व एंड रिस्टोर द बॉडी एनर्जी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब वो रेस्टिंग मोड में होता है तो सारी की सारी एनर्जी को कंजर्व कर लेता है, ठीक है, ताकि जब वो उसको फाइट एंड फ्लाइट मोड में आना हो, सिंपैथेटिक का इफेक्ट होना हो, तो उस एनर्जी को यूटिलाइज सिंपैथेटिक सिस्टम बड़ी इजीली से कर ले। तो पहले स्टोर होगी फिर ही वो रिलीज होगी। Parasympathetic nervous system dominates over sympathetic activity in the glands and smooth muscles of the gut, stimulating glandular secretion and gut movements necessary for food to be digested and absorbed. Salivation, lacrimation, urination, and defecation, all controlled by the parasympathetic nervous system. कार्डियोवास्कुलर पे इसका क्या है, डिक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट को भी डिक्रीज करता है ये। कंस्ट्रिक्ट द कॉर्नरी आर्टरी रिड्यूसिंग द ब्लड सप्लाई टू कार्डियक मसल्स। रेस्पिरेटरी पे क्या है, प्रोड्यूसेस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन एयरवेज सेल्स वॉल्स कॉजिंग देयर कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल bronchials and bronchi. Eye पे constricting the pupil, the eyelids tend to close giving the appearance of sleepiness. Digestive and urinary system, liver पे conversion of glucose to glycogen and secretion biles are increased, यहाँ पे increase हुई है। Stomach and small intestine पे motility and secretion increased together with the rate of digestion and absorption of food. Pancreas पे secretion जो है pancreatic जो उसकी increase हुई है, hormone insulin भी जो है insulin भी जो है increase हुआ है। Urethral and anal पे relaxation in urethral and anal sphincter, micturition and defecation occurs। तो यहाँ पे जो हमारे सारे फैक्ट्स हैं हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पे सिंपैथेटिक के पैरासिम्पैथेटिक के देख लिए। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर पूरा चैप्टर जो है 2 पार्ट्स में यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर से डील करेंगे। तो आज का यहीं पे जो है लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।